हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त आज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को दुबई या यूएई में किस तरह से जॉब सर्च करना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि अगर आप दुबई में एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जॉब करना चाहते हो तो आप दो तरीके से इंटरव्यू दे सकते हो। सबसे पहला मेथड होता है कि आप अपने होम कंट्री में रहकर जॉब सर्च करो और वहां इंटरव्यू दो। दूसरा मेथड होता है कि आप विजिट वीज़ा पर दुबई या यूएई आओ और उसके बाद जो है दुबई और यूएई में डायरेक्ट इंटरव्यू दो। तो यहाँ पर सबसे पहला जो तरीका है जो कि होम कंट्री का है, मैं हमेशा इसको प्रेफर उन लोगों के लिए करता हूँ जिनका जो फाइनेंशियल कंडीशन है यानी मॉनेटरी कंडीशन जो है वो वीक है, मतलब उतना अच्छा उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है। उन लोगों के लिए बेस्ट है कि वो अपने होम कंट्री में रहकर जॉब सर्च करें। वहाँ जो लोकल कंसल्टेंसी होती है उसमें भी जो रेपुटेड कंसल्टेंसी है उनके थ्रू ही उनको सिर्फ जॉब सर्च करना चाहिए। किसी छोटे एजेंट के थ्रू कभी भी जॉब सर्च नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छा है, मॉनेटरी कंडीशन अच्छा है, तभी सिर्फ आकर आपको यूएई में जॉब सर्च करना चाहिए। तो उस केस में आपको क्या क्या प्लान करना चाहिए, कैसे जॉब सर्च करना चाहिए, उन सारे का मैं सिस्टमेटिक तरीका आपको बताता हूं। तो सबसे पहला आपको ये काम करना है कि जब कभी भी आप यहां पर इंटरव्यू देने के लिए मतलब जॉब सर्च करने के लिए दुबई आने का आपका प्लान हो, हमेशा जो है 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा लेकर आपको आना चाहिए। जो 1 मंथ वाला विजिट वीज़ा है वो जॉब सर्च के लिए बना ही नहीं है, मतलब उस पर जो है मतलब वो टाइम इनफ नहीं है किसी जॉब को सर्च करने का। लेकिन अगर आप आ गए हो तब आप तो सर्च कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप अभी नहीं आए हो, अगर आप अभी तक आपने अपना वीज़ा नहीं निकाला है, तो अगर आपको वीज़ा निकालना है तो आप 3 मंथ्स के से कम का वीज़ा आप नहीं निकालो। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जॉब सर्च करने के लिए जिसको भी आना है दुबई तो उसको जो है 3 मंथ्स का वीज़ा लेकर आना है। दूसरा पॉइंट जो ये है कि कम से कम आपके पास 1 साल का जो है आपके होम कंट्री का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि जो है कम से कम 1 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके होम कंट्री का। लेट से अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको इंडिया में वर्क एक्सपीरियंस 1 साल का होना चाहिए, कम से कम ये है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर 2 साल 3 साल 4 साल हो तो मतलब 1 साल से जितना भी ज़्यादा है उतना अच्छा है, मतलब एटलीस्ट आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट हो गया कि पहला तो मैंने आपको बताया 3 मंथ का विजिट वीज़ा लेकर आना है। उसके बाद दूसरा जो है कि आपको जो है कम से कम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए होम कंट्री का। उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो आपका सीवी होता है, आपका रिज्यूमे होता है। अगर आप किसी भी गल्फ कंट्री में जॉब करना चाहते हो तो रिज्यूमे का यहाँ 2 बेसिक चीज़ तो मस्ट है कि आपका जो सीवी है उसमें आपका फोटो होना चाहिए और उसमें आपका पासपोर्ट डिटेल होना चाहिए। आपके सीवी में ये चीज़ मस्ट है। अगर आप इंडिया में किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप ये दोनों आपके सीवी में नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दुबई में जॉब करने के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके सीवी में एक फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए और आपके सीवी में पासपोर्ट डिटेल ज़रूर होना चाहिए। और सीवी में जो आपका जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको करेक्ट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है। जो सबसे ऊपर हम लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसमें मोबाइल नंबर लिखते हैं, वो मोबाइल नंबर हमेशा करेक्ट होना चाहिए। ईमेल आईडी जो लिखते हैं वो ईमेल आईडी हमेशा करेक्ट होना चाहिए, ताकि इन केस कभी भी इंटरव्यूअर का अगर मन करे कि आपको टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए बुलाना हो, टेलीफोनिक इंटरव्यू लेना हो या फिर जो है आपको ईमेल करके पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाना हो, तो आपको जब वो कॉल करे या आपको ईमेल करे तो आपसे किसी भी तरह का कोई चांस मिस ना हो। इसलिए ये चीज़ हमेशा करेक्ट होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आपके होम कंट्री का है तो पासपोर्ट डिटेल के नीचे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का डिटेल भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बताया, ये 3 चीज़ जो मस्ट चीज़ है। सबसे पहला 3 मंथ्स का विजिट वीज़ा, दूसरा जो हो गया आपका जो है एक्सपीरियंस कम से कम 1 साल का, और उससे ज़्यादा 2 3 4 साल हो तो वो बहुत अच्छा है। और उसके बाद जो तीसरा मैंने बताया आपका सीवी जो है उसमें कम से कम उसमें जो मस्ट चीज़ है वो है आपका फोटो और आपका जो है पासपोर्ट डिटेल होना चाहिए। और सीवी आपको इस तरह से बनाना है कि उसमें जो भी चीज़ आप मेंशन कर रहे हो
सबसे पहले उसमें जो आप अपना करियर ऑब्जेक्टिव लिखते हो और जो है उसमें अपना वर्क एक्सपीरियंस लिखते हो, तो वर्क एक्सपीरियंस जो आप लिख रहे हो उसमें जो भी डिटेल आप दे रहे हो वो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि सीवी बिल्डिंग के लिए बहुत सारे लोग जो है पैसा पे करते हैं, बहुत सारे कंसल्टेंसी को, तो इस तरह का जो है आप कभी मत किसी को भी पैसा मत दो सीवी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि सीवी बिल्डिंग जो है अगर आप किसी तरह का जो पैसा किसी को देते हो तो एक तरह से वेस्ट है। इंटरनेट पे आप जाओगे, आप इमेज देखोगे सीवी का, आपको 1000 तरह का इमेज सीवी का मिल जाएगा। उसमें से जो भी सीवी का टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो टेम्पलेट आप ले लो और उसमें जो है अपना कंटेंट खुद से डालो, ताकि आप जो अपना मन का जो कंटेंट है वो आप डाल सकते हो उसमें। और उसमें आपको कंटेंट जो डालना है उसमें एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा सेंटेंस, कोई भी ऐसा चीज़ आप उसको नहीं, आपको सीवी में नहीं यूज़ करना है जिसका नॉलेज आपको नहीं हो। लेकिन अगर आपको अपने सीवी को ज़्यादा अच्छा बनाना है, आप सोच रहे हो कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट डालें, तो मैं बोलूँगा कि आप उसमें डालो, लेकिन उसके बाद आपको करना यह है कि आप वो कंटेंट तो आप उसमें डालो, उसके बाद आपको गूगल में सर्च करके उसके बारे में फुल नॉलेज एक्युमुलेट करके उसका फुल नॉलेज आपको चाहिए, मतलब एटलीस्ट थियोरेटिकल नॉलेज आपको होना चाहिए। मतलब उस चीज़ का अगर आप काम नहीं किए तो आपको तो फुल नॉलेज नहीं होगा, लेकिन आप 100% आप इंटरव्यूअर को नहीं बता सकते हो वो, लेकिन एटलीस्ट इंटरव्यूअर जब उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन करेगा तो आप उसको एटलीस्ट सेटिस्फाई कर पाओगे, तो इससे जो है आपका इंप्रेशन खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप इंटरव्यू में, अगर आप सीवी में कुछ लिखे हुए हैं, मतलब इंटरव्यूअर के पास क्या रहता है, आप सबसे पहले जाते हो इंटरव्यूअर को सीवी देते हो, इंटरव्यूअर के हाथ में सीवी रहता है, सीवी में वो देखता है, उससे रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन वो इसी से करता है। तो इंटरव्यूअर अगर सीवी में कुछ देखेगा, अगर उसको आपको पता नहीं होगा उस चीज़ का, तो आपका इंप्रेशन बहुत ही खराब होगा इंटरव्यू में। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, इंटरव्यू में अपने सीवी में जो जो चीज लिखें उसके बारे में सारा नॉलेज आपको होना चाहिए। उसके बाद ये तो हो गया हमारा सीवी का, तो सीवी का डिटेल मैंने आपको सब बता दिया कि सीवी में जो है अच्छा से सीवी बनाना है, और उसका जो सारा सीवी में जो जो टॉपिक लिखा हुआ है, लेट से आपने सीवी में ई प्लान लिखा, आपको नॉलेज है ई प्लान का, तो ई प्लान के बारे में आपको जो है सब कुछ पता होना चाहिए। इस तरह से आपको मतलब सीवी बनाना है। तो आपके पास अच्छा सीवी भी हो गया। उसके बाद जब आप विजिट वीजा पर यहां आने वाले हो, उससे कम से कम 15 दिन पहले या ज्यादा से ज्यादा 1 महीना पहले आपको काम ये करना है कि आप जितने भी जॉब पोर्टल ऑनलाइन हैं, जैसे कि naukri-gulf.com हो गया, monster-gulf.com हो गया, जो भी बड़े बड़े हैं, और या फिर दुबई में बहुत ज़्यादा फेमस है इंडीड, या फिर जो है bayt.com, BAYT, तो इन सारे पर, या फिर लिंक्डइन हो गया जो कि प्रोफेशनल वेबसाइट है जो कि जॉब सर्च के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इन सारे से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है दुबई के कंपनी में। तो मतलब यहां आने से पहले आपको एटलीस्ट 15 दिन से 1 महीना पहले से आपको जॉब जो भी निकलता है इंटरनेट पे दुबई की कंपनी का, इन सारे वेबसाइट पर, यहां से आपको अप्लाई करते जाना है। और यहां से आपको यह फायदा होगा कि आपको पता भी रहेगा कि ये सारी कंपनी में वैकेंसी है, और वो वहां से आप लिस्ट भी अपने कॉपी में एक नोट्स बना कर लिख सकते हो कि ये सारी कंपनी है, कंपनी का नाम, एड्रेस भी आप लिख सकते हो यहां से सिलेक्ट कर करके। जैसे इंडीड पे लेट से किसी कंपनी का वैकेंसी है तो वहां उस कंपनी का नाम लिख लो, और उसके बाद उसका एड्रेस नेट से निकाल करके वो अपने डायरी में अपना एक नोट्स बना लो। उसके बाद जो है इस तरह से आप करोगे 15 दिन पहले से एटलीस्ट, तो आपके पास 100, 200, 300, 400 कंपनी का एक पूरा लिस्ट हो जाएगा, और अप्लाई उसमें सारा आप रेगुलर करते रहो। तो ये आपको आपके होम कंट्री में, लेट्स से आप इंडिया में हो तो इंडिया में रहते हुए ये काम करना है। तो ये काम आप कर लिए। उसके बाद आपके पास पूरा कंपनी का लिस्ट भी हो गया दुबई के कंपनी का, और जहां जहां वैकेंसी है वहां आपने अप्लाई भी किया। तो इसमें आपको अभी जैसा कि डिमांड एंड सप्लाई का रूल होता है, अभी आज के डेट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, जिसकी वजह से अगर आप ऑनलाइन करते भी हो तो आपको कंपनी इंटरटेन नहीं करती है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इंडिया में रहते हुए दुबई की कंपनी में ऑनलाइन अप्लाई करते जाना है। और जब आप यूएई में आ रहे होगे तो आपको अपने पास अपने सीवी का बहुत सारा प्रिंट लेकर आना है। तो अब उसके बाद प्रिंट लेकर आप आओगे, तो उसके बाद जैसे ही आप यूएई में इंटर करते हो, उसके दूसरे दिन से आप अपना जॉब हंटिंग शुरू कर दो। अब यूएई में आपको क्या करना है, इंडिया में रहते हुए आपने ऑनलाइन अप्लाई करते गए थे बहुत सारा, बट दुबई में आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको कंपनी विजिट करना है। आपको कंपनी का बहुत सारा लिस्ट भी आपको पता चल गया है, दुबई की पॉपुलर कंपनी भी पता चल गई है, छोटी कंपनी भी पता चल गई है, वो सारा आपने एक नोट्स भी बना लिया है।
ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इंडिया से ही। तो आपको अब ये करना है कि आपको उस कंपनी में विजिट करना है। वहां पर विजिट करके जैसे ही कंपनी के हेड ऑफिस में आप विजिट करते हो, वहां आपको रिसेप्शन पर सेक्रेटरी मिलेगी। वहां आपको सेक्रेटरी को बोलना है कि आप इंटरव्यू देना चाहते हो इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो। तो कंपनी का जैसा भी स्ट्रक्चर होगा, आप रिक्वेस्ट करो कि आप वहां के जनरल मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, जो भी है, मतलब मैनेजर पोस्ट पर जो है उसको आप इंटरव्यू देना चाहते हो। तो किसी जो टेक्निकल कंपनी होती है उसमें बहुत सारे कंपनी में जो मैनेजर होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं। कुछ कंपनी जो रहती है वहां एचआर मैनेजर इंटरव्यू पहले लेता है। तो जो भी हो, आप रिक्वेस्ट करो कि आप मैनेजर से मिलना चाहते हो। तो आप वहां पर अगर सेक्रेटरी जो है वो मैनेजर से मिलने को मतलब आपको बोल देती है कि आप मिल सकते हो, तो आप उस केस में मिलो। अगर नहीं बोलती है तो आप सेक्रेटरी को ही आप अपना सीवी दे करके वो बोलो कि ठीक है, ये सीवी आप हमारा ले लो, और अगर आपके कंपनी में वैकेंसी होगी तो आप हमें बुला लेना, और ये सीवी हमारा मैनेजर को आप सेंड कर दो। तो ये अगर सेक्रेटरी आपको मैनेजर से मिलने नहीं देती है तब। अगर मैनेजर से आपका मुलाकात हो जाता है तो आपको ये करना है कि मैनेजर से रिक्वेस्ट करना है कि सर, मैं विजिट वीज़ा पर आया हुआ हूँ, मेरा 1 साल 2 साल या 3 साल का यहाँ मेरे होम कंट्री का एक्सपीरियंस है, और मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और जो है आप मेरा इंटरव्यू, अगर आपकी कंपनी में वैकेंसी है तो आप मेरा इंटरव्यू अभी ले सकते हैं। अगर उसका वैकेंसी होगा तो वो इंटरव्यू ले सकता है, या फिर अगर आपको बुलाएगा, शेड्यूल करके बोलेगा कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तो आप इंटरव्यू 2-4 दिन पर दे सकते हो अगर वो आपको बुलाएगा। अगर उसकी कंपनी में वैकेंसी नहीं होगा तो वो बोलेगा कि मेरे कंपनी में वैकेंसी नहीं है, तो आप बोलना कि सर आप मेरा रिज्यूम प्लीज रख लो, और जो है ना अगर आपके कंपनी में वैकेंसी होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो ये आप अपना रिज्यूम देकर आ जाना। हर एक दिन आपको कम से कम 5 कंपनी में विजिट करना है। आप जैसे किसी कंपनी में गए तो हो सकता है उसी सेम बिल्डिंग में नीचे फ्लोर पर कोई दूसरी कंपनी हो, आसपास के एरिया में आप साइनेज पर देख सकते हो कि अगर कोई कंपनी का नाम लिखा हो तो वहां कंपनी में जाकर जो है विजिट कर सकते हो। कहीं पर कंपनी का साइट चल रहा है, वहां पर भी कंपनी का नाम लिखा हुआ रहता है, वहां पर भी आप जाके प्रोजेक्ट मैनेजर से मिल सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। तो एटलीस्ट आपको जो है कम से कम आपका एक प्लान होना चाहिए कि 5 कंपनी में हर दिन आपको पर्सनली जाकर जो है अपना सीवी सेंड करना है, अपना सीवी देना है, और ये अपने इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करना है। कम से कम 5, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना आप में एबिलिटी है उसके हिसाब से आप 10 में कर सकते हो, 6 में, 7 में, लेकिन कम से कम 5 कंपनी का आपका एटलीस्ट प्लान होना चाहिए कि हमको जाकर इंटरव्यू का मतलब सीवी देना है। तो इस तरह से अगर आप कम से कम 50 कंपनी में भी चल जाते हो 10 दिन में, तो आप में से किसी कंपनी में लेट से अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया या सेम डे में भी इंटरव्यू ले लिया, तो उस केस में ऐसा होगा कि जब आपको इंटरव्यू का ऑफर मिल गया तो अब आपका क्या काम है, अब आपको इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू में फुल कॉन्फिडेंस से आप मतलब इंटरव्यू देना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और मैंने जो भी इतना सारा वीडियो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बनाया है, उस वीडियो को आप अच्छे से देखें, उसमें जो चीज रिमेंबर करने का, याद करने का, वो चीज याद कर लें आप, और आपको 80% चांस है कि जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें से इंटरव्यू में आपको पूछेगा। इलेक्ट्रिकल में अगर स्विच गियर कंपनी या फिर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो MEP के है, उसमें इसी तरह का क्वेश्चन होता है, 2 वे स्विच का वायरिंग दे देगा, व्हाट इज शॉप ड्राइंग, ये पूछ सकता है। उसके अलावा जो है हमारा डिजाइन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन होता है कि मतलब अगर 50 किलोवाट है तो उसके लिए कितना एम्पियर का हम लोग MCCB लेंगे, कितना एम्पियर का ब्रेकर लेंगे। उसके बाद ये जो है हमारा हर एक चीज़ का मैंने आपको इस तरह का जो भी क्वेश्चन हो सकता है, इसका मैंने वीडियो बनाया है। कुछ इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और मेरे चैनल में जो वीडियो है वो सारा वीडियो ऑलमोस्ट जो है ऑल वीडियो जो है आप कह सकते हो इंटरव्यू से रिलेटेड ही होता है। तो वो वीडियो आप देख सकते हो और उसको याद कर लेना आप, मतलब जो याद करने वाला चीज है। अब लेट से आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछेगा कि जो केबल साइज होता है 25 स्क्वायर mm केबल साइज, केबल के बाद कितने साइज का केबल आता है, मतलब 25 स्क्वायर mm के बाद आपका 30 स्क्वायर mm का केबल नहीं आता है, 35 का आता है। 35 के बाद जो है आपका क्या आता है, 50 स्क्वायर mm का केबल आता है। मतलब 35 स्क्वायर mm के बाद जो केबल होता है 40 का नहीं आता है, 45 का भी नहीं आता, 50 स्क्वायर mm का केबल आता है। 50 के बाद आपका 60 का नहीं आता, 70 स्क्वायर mm का केबल आता है। तो ये सारे चीज जो है आप मेरे वीडियो से टेक्निकल नॉलेज आप ले सकते हो। तो आप जो है
अगर मेरा वीडियो से जो चीज़ याद करने का है वो सारा चीज़ आप जो है याद कर लेना, और उसके बाद इंटरव्यू में आपका 90, अगर मेरा वीडियो आपको जो है ऑलमोस्ट सारा समझ लिए हो और याद कर लियो हो तो 99% चांस है कि आपका इंटरव्यू जो है वो निकल जाएगा। और इंटरव्यू आपको किस तरह से मतलब इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको कंपनी टू कंपनी विजिट करना पड़ेगा, तो आपको ज्यादातर चांस है कि आपको जो है कंपनी जो है इंटरव्यू ऑफर कर ही देगी। तो इस तरह से जो है आई होप कि आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है मेरे चैनल में अबाउट सेक्शन में है, वहां लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम पर मेरा मैसेज कर सकते हो। अगर आप लिंक्डइन से मेरे से जुड़ना चाहते हो तो मेरा लिंक्डइन अकाउंट भी मेरे चैनल में है। मेरा चैनल में जो है लिंक्डइन अकाउंट का जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मेरे लिंक्डइन अकाउंट पर कनेक्ट हो सकते हो, वहां से आप बहुत सारे जॉब में अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।